जय हिंद। 15 अगस्त की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मन नहीं था वीडियो बनाने का, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट है जो मन के बहुत ज़्यादा करीब है, उनके घर में कुछ थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है इस वजह से। लेकिन फिर भी देश बढ़ के है पहले, इसलिए बना रहा हूँ। और वैसे भी मेरे वीडियो बनाने ना बनाने से कोई फ़र्क थोड़े ना पड़ेगा, क्योंकि आजकल के जो युवा है या फिर कोई भी है जो 25 से 30 से 34 की एज तक है, मैं तो केवल मुजरा देखना पसंद करा ना टिकटॉकर होगा। उनके तो मिलियनों में व्यूज़ आते हैं, उन्हें देखते हैं, किसी को देश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज का दिन है, सब देखे हो कि झंडे का भी सम्मान करेंगे, कल देखना कितने सम्मान करेंगे। हमारे देश के अंदर ना दिखावटी आज़ादी मनाई जाती है, और वो स्वाभाविक भी है। दिखावटी आज़ादी मनाना स्वाभाविक भी है। रीज़न क्या है उस चीज़ का? स्कूलों में देख लो, जो कि जूनियर स्कूल है, एक से 8वीं तक स्कूल है, फिर 10वीं तक है, और प्राइवेट वाले भी है। उन्हें आज़ादी का महत्व बच्चों के अंदर कहाँ तक समेट दिया? सिर्फ और सिर्फ डांस करने तक, क्योंकि उन्हें खुद को भी नहीं पता आज़ादी के महत्व है क्या, रियल में बात क्या है। अरे उन्हें खुद जानकारी होंगी तभी तो बताएंगे ना। 15-15 दिन पहले बच्चों की तैयारी कराना शुरू कर देते हैं। क्या सिर्फ डांस करवाना है? आज़ादी इसलिए दिलाई थी कि फिर आप डांस करना। अरे जब टीचरों को ही ज्ञान नहीं है, टीचर्स, अब टीचरों को क्या ज्ञान होगा जब मैं खुद इंस्टाग्राम्स पे लगे रहते हैं। टीचर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इन पर टाइम बर्बाद कर रहे हैं, लड़कियों के पीछे टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो जब उन्हें खुद ही ज्ञान नहीं है अपनी आज़ादी के बारे में, तो बच्चों को क्या ज्ञान देंगे? क्या ज्ञान दे देंगे? कुछ भी ज्ञान नहीं दे सकते। बस क्या करेंगे? बच्चों को लड्डू बांट देंगे, उन्हें थोड़ा बहुत डांस करवा देंगे, बस ये आज़ादी होगी। उन्हें कोई मतलब नहीं इस बात से। क्यों? अपने स्कूल के अंदर ताकि बच्चे ने सबसे अच्छा प्रोग्राम करा था तो वहाँ एडमिशन कराए, बस इसलिए लगे रहते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं आ कि हमारे देश के अंदर आज़ादी कैसे आई। और हमें, चलो आज़ादी कैसे आई सबको पता है इस चीज़ का, लेकिन हमें करना क्या चाहिए, हमें किन चीज़ों को छोड़ना चाहिए जिससे कि हम और भी अच्छी तरीके से आज़ाद हो सके, हमारे देश की जीडीपी बहुत अच्छी जा सके। हम इतना कंट्रीब्यूशन करें अपने देश की जीडीपी में, अन्य कार्यों में, कि अपना देश एक महान देश बन सके और उसे अपने लिए, खुद के लिए भी उन्हें ऊंचाइयों पर पहुंचा सके। पर जब अनपढ़ होंगे ना टीचर, जब लड़कियांबाज टीचर होंगे ना, तो फिर कोई नहीं समझा सकता। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। आज भी हमारा देश ना अंग्रेजों का ही गुलाम है। क्यों नहीं है गुलाम? आपने कर ही क्या लिया? बहुत से वीडियो देखता हूँ मैं कि जो भीमराव अम्बेडकर जी उन्होंने संविधान लिखा, सारा कॉपी किया हुआ है, तो खुद से कुछ नहीं लिखा। सबसे पहली बात, उसमें आधे से ज़्यादा कानून भी अंग्रेजों के ही है। आजकल की जो ये कानून है ना, जो पुलिस वाले कानून है, सब कुछ है, ये सब अंग्रेजों के ही तो है। वही तो हम आज तक भी झेलते आ रहे हैं। हमने, हमारे देश के हिसाब से कोई कानून है ही नहीं। अरे शिक्षा मतलब कि चौथा स्तंभ मतलब कि माना जाएगा कि आके, तो शिक्षा भी सारी अंग्रेजों की है। जैसे शिक्षा में दे रहे हैं तो ऐसे तो चल रही है शिक्षा। आप यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए बैठोगे तो इंग्लिश वालों को ज़्यादा वरीयता दी जाएगी ना कि हिंदी, जबकि हिंदी एक बहुत खूबसूरत भाषा है। आप हिंदी में अपने सारे एक्सप्रेशन, अपने मन की बात किसी तरीके से भी रखोगे ना तो पता लगेगा। अगर आप सैड होकर अपने मन की बात रख रहे हो तो पता लगेगा कि हाँ ये बंदा दुखी है। हिंदी वो भाषा है। अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत खुश होकर एक्सप्रेशन दोगे हिंदी में, तो लगेगा हाँ ये बहुत ज़्यादा खुश है, और अपनी बात को बहुत खूबसूरत तरीके से सामने वाले के पास रख सकते हो अपनी बात को। हिंदी की बात यह है। और इंग्लिश, बस वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बस इसमें एक्सप्रेशन रख दिया अगर किसी को शाबाशी देनी है। बट, PUT बट, लेकिन CUT कट, और भी आप बहुत से शब्द, बूट, BUT, वैसे बट बोला है लेकिन बोलना चाहिए बूट। ये सब अंग्रेजी के उच्चारण हैं, और हम इंग्लिश में भोंकते हैं। हर जगह जाओगे, जिस पर इंग्लिश आ जाती है ना वो इंग्लिश में भोंकने लगता है। तो हमारी जुबान भी तो अंग्रेजी के गुलाम है। लेकिन जब भी कोई विदेशी हमारे यहाँ भाषण देने के लिए आते हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंडियंस, हर एक इंडियंस के समझ में आएगा, नहीं, वो केवल अपनी भाषा में बोलेगा। बस वो केवल अपनी भाषा में बोलेगा। उसे अपनी भाषा से मतलब है, क्योंकि उन्हें अपनी लैंग्वेज से प्यार है। तो हमारे यहाँ के ही अंग्रेजी कुत्ते हैं ना, जिसे अपनी हिंदी भाषा से कोई प्यार नहीं है। अंग्रेजों के गुलाम अब भी है,
सही आज़ादी का मतलब है कि अपनी लैंग्वेज को अपनी बनाओ, कहीं भी जाओ तो शान से बोलो। एक आज़ादी का मतलब ये भी है। दूसरा, अंग्रेजों का पता है तुम्हें, जब हम गुलाम थे ना, तब भी कोई खूबसूरत महिला हमारी भारतीय महिलाओं दिखती थी ना, तो उसे चुगरदे से घेर लेते थे, हमेशा उसे निवस्त्र कर देते थे और फिर इसका सामूहिक बलात्कार करते थे। और उनमें हमारे कुछ इंडियन साथ देते थे, जयचंद बोल रहे थे जिन्हें। और आज भी कुछ ऐसा ही है, आज भी कुछ ऐसा ही है। तो ज़िंदगी में अगर आपको आज़ाद होना है तो जो तुम्हारी मानसिकता है ना भी गुलामों वाली, ये छोड़नी पड़ेगी। तुम्हें देखना पड़ेगा अंग्रेजों ने हमारे साथ किया क्या था। तुम्हें इस चीज़ के लिए लड़ना पड़ेगा अब भी कि एग्ज़ाम्स के अंदर हिंदी को ज़्यादा वरीयता दी जाए। यूपीएससी के अंदर जब भी टॉपर होता है ना, तो वो सीबीएसई बोर्ड का होता है, उनका माध्यम इंग्लिश होता है, वो टॉप करता है। हिंदी मीडियम ने कभी टॉप नहीं किया, फर्स्ट रैंक कभी नहीं आई, और हिंदी को इतनी वरीयता दी भी नहीं जाती। जबकि हमें पता है कि हम जिस भी जिले के डीएम बनेंगे तो वहाँ के जो लोग होंगे, गांव के लोग होंगे, वे हिंदी में ही समझेंगे, या जिस क्षेत्र में वो क्षेत्र की भाषा से समझेंगे, इंग्लिश में नहीं समझने के। कोई आम अनपढ़ अपना कागज लेके जा रहा हो और डीएम, तो क्या चलिएगा काम? नहीं ना, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आज़ादी का एक मतलब ये भी है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार अपनी भाषा को वरीयता दिलाओ किसी भी एग्जाम्स के अंदर। अपने बच्चों को ये बताओ कि अपने देश की जो भाषा है, अपने देश की जो कल्चर है, ये सब मायने है। दिल्ली के अंदर जाकर देखोगे लड़कियों ने क्या स्कर्ट्स पहनना शुरू कर दिया है, और विदेशियों ने साड़ी पहनना शुरू कर दिया है। क्या ये भी आज़ादी का है? नहीं। हर चीज़ में आप अंग्रेजों की बिल्कुल सेम अंग्रेजों वाला सिस्टम आपने अपना लिया है हर चीज़ के लिए। आप ये चाह रहे हो कि अब किसी तरीके से करके अब फिर से वापिस जो ब्रिटेन जिसने हमारा पर राज किया वही सेम आ जाए, क्योंकि आप खुश हो, क्योंकि आपने गुलामी देखी। आज मैं नहीं कह रहा हूँ आज भी आप गुलाम हो, आप आज़ाद नहीं हुए। 75वां वर्षगांठ बना जरूर रहे हो, लेकिन आप आज़ाद नहीं हुए अंग्रेजों की मानसिकता से, उनके गुणों से। आप देख लेना, जैसे आज़ादी मनाएंगे, जैसे स्कूल से छुट्टियां होंगी ना, सब कहाँ पढ़ेंगे जाके? इंस्टाग्राम, फेसबुक। कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा, सब बात कर रहे हैं। गुलामी इतनी कि अगर बच्चों को बोल दोगे ना आपको पढ़ना है, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, कोई मतलब नहीं है। पढ़ने का बहाना लेंगे और बोल लेंगे कि क्लास कर रहे हैं, लेकिन सारा दिन कमरे में बैठ कर चैटिंग चल रही है। और फिर उनसे पूछेंगे तो माँ की, टीचरों की, सबकी कसम झूठ खा लेंगे, और टीचरों को ही झूठा ठहराना शुरू कर दिया है। और मना रहे 15 अगस्त कि हमारे भारत की संस्कृति या नहीं थी जो कि बनाई गई है। देखते हैं इस संस्कृति के साथ आप कर क्या लोगे। आप अपने परिवार को और अपने देश को ले जा कहाँ जाओगे? कहीं नहीं ले जा सकते। और फिर युवा बेरोजगार फिरता है ना, तो फिर सरकार को दोष देते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है। और जो ये ऑनलाइन पढ़ाते हैं ना, ये भी सब इनका साथ देते हैं फिर इसमें। अब बेरोजगारी बढ़ रही है, अरे जितने बेरोजगार है ना, बिठा कर देखो एक बार एग्जाम में अच्छी तरीके से। जो पढ़ा अच्छी तरीके से पढ़ा लिखा लड़का है ना, वो एग्ज़ाम क्रैक करेगा, और करते भी हैं जितनी वैकेंसी आती है। लेकिन देश के लिए किसी को कुछ नहीं करना। क्यों? अरे देश क्या है? देश कुछ भी नहीं है। अपना भला तो जग का भला। देश से क्या फ़र्क पड़ रहा है किसी को? हमारे देश के अंदर कोई ईमानदार अगर एक भी नेता ईमानदार होता है, उसके पीछे सारे पड़ जाते हैं, सब नेता और आम जनता भी। तो सबसे पहला स्कूल है, स्कूल से तो बच्चों को पता लगेगा ना आज़ादी का महत्व। सबसे बड़ी बात अंग्रेजी भोंकने वाले के लिए बता दूं, बोलते हैं मिसिज, हमारे यहाँ श्रीमती है ना, श्रीमती का मिसिज बना दिया। अरे इसका सबसे बड़ा लॉस पता क्या है? मिसिज क्या बोला जाता है? जिन पे तुम्हारे पे जिसने राज किया ना, ब्रिटिश, वहाँ पे क्या होता है? क्योंकि वहाँ पे
अगर कोई भी है, एक महिला है, एक पुरुष है, पहली बात तो उनके अगर मतलब उनके रिश्ते कितने हैं, मतलब एक पुरुष कम से कम पूरी ज़िंदगी में अपने 20-30 महिलाओं से संबंध रखता है, ऐसे ही महिला भी है 20-30 पुरुष से संबंध रखती है, क्योंकि वे एक तो कभी रह नहीं सकते। लेकिन उसके बावजूद जब उन्हें दिखता है कि हाँ अब लाइफ के लिए सेटल होने हैं, तो वे केवल एक महिला ऐसी होती है जिसके साथ फिर आगे लाइफ काटते हैं। तो उस महिला को छोड़कर जितनी भी 20-25 महिला उसकी रखेल रही हो, ये कह लो, या फिर उसकी अफेयर से रही हो, वे मिसेज होती है। अंग्रेजों गुलामों उठा कर देख लियो जो उनसे अंग्रेजी बोलते हो, उन्हें मिसेज बोला जाता है। और हमारे यहाँ कितने गर्व से मिसेज शर्मा, मिसेज गुप्ता, मिसेज मल्होत्रा, पता नहीं क्या, जो अपनी एक पत्नी है, जबकि पता है कि 7 जन्म का साथ निभाने के लिए हमारे यहाँ मतलब विवाह किया जाता है, तो उसे ही मिसेज बना दिया। किस वजह से? सिर्फ अपनी ज़ुबान पे जो इंग्लिश है ना, ये बोलने के लिए। और उसका सबसे बड़ा कारण है बॉलीवुड, सबसे बड़ा कारण है टिकटॉकर। ये मई मिसेज, वाह भाई वाह, रखेल बना दिया अपनी ही वाइफ को। अरे इतना प्यारा शब्द है हिंदी का श्रीमती, श्री यानी लक्ष्मी जी, मति यानी बुद्धि, सरस्वती, जिसमें हमारे भारतीय में श्रीमती इसलिए बोला जाता है जिसमें लक्ष्मी और सरस्वती दोनों वास करती हो, और बुलवाते हैं ये मिसेज। अरे डूब के मर जाने चाहिए तुम अंग्रेजी कुत्तो, तुम आज़ादी का मतलब ही नहीं पता। जिस दिन आज़ादी का सही मतलब पता ना होगा ना, वो दिन हमारा देश ना विश्व गुरु बन जाएगा। जो तुम्हारी हालत है ना, आजकल के युवाओं की हालत है, गुलाम बनेगा दोबारा से। दोबारा इस तरह आज़ाद नहीं बन सकता। और ये बीड़ा सिर्फ युवाओं को उठाना पड़ेगा। लेकिन युवा इंस्टाग्राम में बिजी है, फेसबुक में बिजी है। युवा को आप कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर युवा को आप बोलोगे तो आप धोखेबाज हो। युवा एक लड़की के लिए ज़्यादा वर्क करेगा, न कि टीचर्स माँ बाप के लिए। झूठ बोलेगा कि नहीं मैं वहाँ पे इंस्टाग्राम पे बातें ही नहीं करता, लेकिन सबकी रात दिन बातें होती रहती है उसकी। और ये बात हकीकत है। अरे स्टूडेंट तो ऐसे है कि अपने माँ बाप को छोड़ के चल देते हैं लड़कियों के लिए। मैं रियली बात बता रहा हूँ। जिस टीचर ने 4 साल तक पढ़ाया उसे धोखेबाज बताएंगे तो छोड़ कर चल देंगे लड़की के पीछे ही। अपनी रिश्तेदारी में रहकर पढ़ रहे हैं लड़की के लिए, और लड़कियाँ भी, ठीक है नहीं। तो वे कंट्रीब्यूशन कहाँ कर देंगे देश को बढ़ाने के लिए। और देश की सरकार से मैं बोल रहा हूँ, आप जितनी बेरोज़गारी बढ़ाओगे ना उतना अच्छा है, बढ़ाओ जितनी बेरोज़गारी बढ़ानी है। इन्हें अकल भी तभी आएगी ना जितनी दर दर की ठोकरें खाएंगे। क्योंकि जब ये देश के बारे में सोच सकते, जब ये माँ बाप के बारे में सोच सकते, टीचर्स के बारे में सोच सकते, क्या खाक सोचेंगे देश के बारे में? खाक सोचेंगे क्या देश के बारे में? इन्हें चाहिए अंग्रेजी कल्चर जो खुलेआम लड़की के हाथ में हाथ डाल के घूम सके। इन्हें वो अंग्रेजी कल्चर चाहिए। इन्हें अपनी धर्मपत्नी या श्रीमती नहीं बनाना है, इन्हें मिसेज बनाना है। तो करने दो। ये मत बोलो कि देश में कि अब प्रधानमंत्री हमें रोजगार दो, बिल्कुल भी नहीं। केजरीवाल है, बोलते हैं वो इनकम टैक्स में रहा है, क्या अकल है उसे? बिल्कुल भी अकल नहीं है, कहीं का नेता है। मैं बोलता हूँ कि जिस दिन में प्रधानमंत्री बनाना तो सबसे पहले देश से ऐसे ऐसों को निकालना होगा जो उड़ा दो बोलिए सीधा, बस। इस साल कोई चारा नहीं है देश को बचाने के लिए। क्योंकि अगर एक आदमी इन्फेक्टेड है ना किसी प्रॉब्लम से, उसे नहीं निकाला जाएगा ना तो वो और को भी इन्फेक्टेड करेगा। और ये शायद आपने कोरोना टाइम में देख भी लिया होगा। तो देश के लिए आज़ादी के सही मायने क्या, उसको मंथन करो। अंग्रेज़ों की गुलामी छोड़ दो। अंग्रेज चले गए लेकिन आपके, और पता है तुम्हें, हमें आज़ादी भी लीज पे मिली हुई है। अंग्रेज जब चाहे इस पर दावा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है। जो बकवास करते हैं कि भीम आर्मी की हमने ये कर दिया, हमारे बाबा साहेब ने ये बना दिया, अभी भी लीज पे मिली हुई है यार। आपके संविधान में लिखा हुआ, जाकर पढ़ लियो। अनपढ़ों की तरह नहीं बोला करते। हमारे यहाँ भगवान को ही मतलब ये बोल दिया जाता है कि कंपेयर कर देते हैं कि भीम ने ये किया है, राम जी ने ऐसे छोड़ दिया था, श्री कृष्ण जी ने ऐसे किया है।
भगवान को ही नहीं कुछ समझते हैं। अरे जब भगवान को ही नहीं कुछ समझते, अपने माँ बाप को क्या समझते होंगे, मैं आम आदमी को क्या समझेंगे। अरे देश की आज़ादी से तो मतलब है ही नहीं है, तो मुझे पता है देश की आज़ादी से किसी को कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब है सबको अपने कार्यों से। आज स्कूल अगर फंक्शन करवा रहे हैं तो केवल अपनी टीआरपी के लिए, ताकि सबको पता लगे कि हाँ यहाँ से अच्छा फंक्शन होता है तो यहीं एडमिशन करवाए। और वहाँ शिक्षा का लेवल एकदम जीरो, एकदम जीरो शिक्षा का लेवल, पता ही नहीं है। और उन्हें बीएड नहीं किया हुआ है, उन्हें यही नहीं पता साइकोलॉजी क्या है। बच्चों के लिए 1 से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं, उसे क्या कब पढ़ोगे आप। जब आप सीटेट यूपीटेट क्लियर करते हो तब पढ़ोगे साइकोलॉजी के अंदर, जब आप बीएड करते हो तब पढ़ोगे। वही तो प्रिंसिपल बनना चाहिए नहीं, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, कोई भी प्रिंसिपल बने बैठा है। तो आज़ादी कैसे बताएगा बच्चों को, बच्चों को कैसे बताएगा आपको ये करना होगा तो आपके शरीर का अच्छा विकास होगा और आप देश के मतलब जो देश प्रोग्रेस करेगा तो उसमें आप अपना योगदान दोगे। कैसे समझाएंगे वे, बिल्कुल नहीं। आज भी देखना बच्चों से मुजरा कराएंगे, उन्हें 2-2 लड्डू देंगे या कुछ और देंगे और भेज देंगे, और फिर बाद में सब टीचर्स मिलकर अपने लिए बर्फ़ी रसगुल्ले वगैरह ये सब चीज़ें का सेवन करेंगे और वहीं अपने घर आ जाएंगे। अरे जब अनपढ़ टीचर बैठेगा ना तो ऐसा ही होगा, देश का भला हो ही नहीं सकता यार। अब भी गवर्नमेंट टीचर है जो है किसी लिए लड़ रहे हैं हमारी पेंशन, बस आगे के लिए सोच लिया। अरे फिलहाल वर्तमान में अपने देश का भविष्य तो सुधारो, अपने देश की जीडीपी ऐसी तो ले जाओ, अपने देश को इतना मतलब विकासशील है, विकसित बनाओ इसे, तभी तो करोगे कि हमें पेंशन मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। तो पहला अपना भला है, जो टीचर हो कोई भी हो, देश का भला कोई नहीं सोचता। अगर देश का भला कोई सोचता है ना, केवल आर्मी, नेता भी नहीं सोचते हैं, केवल आर्मी। और आर्मी के हवाले कर दो 1 साल देश, जितने भी अंग्रेजी कुत्ते हैं ना एक नहीं मिलेगा आपको, ये रियली बात है। अगर कुछ गलत मुंह से निकल गया हो तो मुझे माफ़ करना, मन में जो भड़ास थी मैंने निकाल ली है, पर रियली बात है। प्लीज़ प्लीज़ इस देश को आगे बढ़ाने के लिए ना थोड़ा संभलो और बच्चों को आज़ादी का सही महत्व बताओ प्लीज़। इंस्टाग्राम फेसबुक उतना चलाओ जितना काम कर सके, कोई काम कर रहे हो तो झूठ मत बोलो, सच सच बता दो कि हाँ मैं ये काम कर रहा था, ज़्यादा अच्छा होगा। झूठ बोलने से कुछ नहीं होता, वरना ज़िंदगी है। और जो भी अपने टीचर अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं ना, आने वाला समय उन्हें बता देगा, बिल्कुल बता देगा उन्हें, रियली बात है। मैं कहाँ होंगे कहाँ नहीं होंगे सब पता लग जाएगा समय पर। जय हिंद।